हेलो, नमस्ते। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से हर एक हाउसवाइफ की लाइफ को शेयर करना चाहती हूँ। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दे देना, और जो भाई बहन नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक हाउसवाइफ की लाइफ कोई सरल नहीं होती, बहुत ही संघर्षों से भरी हुई होती है। इसीलिए सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि जो भी आपके घर में एक गृहिणी है उसका सम्मान करो, आदर करो, ना कि उसका अपमान करो छोटी छोटी बातों से। एक हाउसवाइफ, बीबी, पत्नी, माँ, बुआ, मतलब तमाम तरीके के उसके नाम होते हैं। वो सबसे पहले सुबह 4 बजे घर में सबसे पहले उठ जाती है। उठने में सबसे पहले वो मॉर्निंग वॉक करने जाती है, एक्सरसाइज योगा करती है, उसके बाद आती है, नहाती है, पूजा करती है। उसके बाद घर के जो भी सदस्य होते हैं सबको, सास ससुर, हस्बैंड या देवर या ननंद, सबको उनके बेड में चाय देती है। उसके बाद किचन में फिर आ जाती है और अपने बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी करती है, पति के लिए टिफ़िन रेडी करती है। साथ में अपने चाय को एक तरफ रख देती है, गरमाने के लिए तो रख देती है, पर बीच बीच में काम भी करती जाती है और सोचती है कि चलो चाय भी पी लेंगे। यहाँ तक कि चाय भी ठंडी हो जाती है, उसको ठंडी ही चाय नसीब होती है। उसके बाद पति अलग चिल्लाता है, सुनो मेरी, जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मेरे ये कर दो, मेरे टिफ़िन लगा दो। बच्चे अलग चिल्लाते हैं, मम्मी मुझे तैयार कर दो, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। उधर सास ससुर, बहू मेरा पेपर ला करके दे दो। सास, मेरा पानी रख दो, मुझे नहाना है। उधर ननंद, मुझे ऑफिस जाना है भाभी, मेरे लिए जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। बेचारी भागती रहती है, भागती रहती है। उसको खुद भी नहीं पता होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ। भागती रहती है, बस अपना ना ध्यान करते हुए इधर से उधर अपने घर के कामों में, अपने घर के सदस्य के कामों की जिम्मेदारियों में लगी रहती है। उसके बाद पति ऑफिस चला जाता है, ननंद भी चली जाती हैं, सास ससुर को भी, सास को भी पानी दे दिया, नहा लिया। उसके बाद ससुर को पेपर दे दिया, पेपर पढ़ने में बिज़ी हो गए। उसके बाद वो बेचारी किचन में जब सारे लोग चले जाते हैं तो अपना पसीना से अपना फेस पोंछ करके बैठती है। उसी समय कुछ फल खाने को सोचती है। उसी समय आवाज़ आती है, बहू ऐसा करो, मुझे ये फल काट के तो दे दो। मतलब वही फल रखा है, पर सास ससुर नहीं काट सकते क्योंकि वो आदी हो चुके होते हैं बहू के। फिर बहू जाती है, फल काट के दे देती है, खाते हैं। उसके बाद फिर वो आ जाती है अपने लिए, फिर वो सोचती है कि क्या खाना, चलो सीधे डायरेक्ट खाना ही खा लेंगे। जल्दी जल्दी खाना निकालती है, जो भी खाना बना रहता है उसको खा के रख देती है। उसके बाद घड़ी देखती है तो टाइम हो जाता है बच्चों को लिवाने का। उसके बाद जल्दी से जाती है और अपने बच्चों को ले के आती है। यहाँ फिर बच्चे भी बोलते हैं, मम्मी आप क्या करती रहती हो, हमें देर हो जाती है, सारे बच्चे चले जाते हैं, हम खड़े रहते हैं। पर वहाँ भी माँ चुप रहती है, कुछ जवाब नहीं देती है। कहती है चलो बच्चे घर चलो। लेके आती है, बच्चों के कपड़े उतारती है, उन्हें हाथ पैर धुलाती है, बैठाती है और उन्हें खाना देती है, खाना खिलाती है। उसके बाद अपने बच्चों को बोलती है, जाओ आप आराम कर लो। फिर बच्चे कहते हैं, मम्मी हम आराम कर लेंगे, हमारा होमवर्क कराना है। मम्मी कहती, बेटा अभी जाके 1 घंटे आराम कर लो, फिर हम आपका होमवर्क कराएंगे। फिर उनके सारे कपड़े, जूता मोजा, सारा कुछ अलमारी पर रखती है, क्योंकि बच्चे छोटे होते रहते हैं, इसलिए बच्चों की भी जिम्मेदारी माँ को ही देखनी पड़ती है। उसके बाद फिर घड़ी देखती है तो सास ससुर के खाने का टाइम हो जाता है। जल्दी से वो जाती है, रोटी बनाती है और अपने सास ससुर को खाना देती है, खा लेते हैं। उसके बाद वो थाली ला करके रख देती है। फिर वो सोचती है चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, लेकिन फिर टाइम देखती है कि शाम होने वाली है, बच्चों के होमवर्क भी कराने हैं। बच्चे आ जाते हैं, मम्मी हमें होमवर्क करा दो। फिर वो अपने बच्चों के होमवर्क कराने में बिज़ी हो जाती है। फिर बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं। उसके बाद टाइम हो जाता है फिर पति के आने का। फिर वो बेचारी चाय चढ़ा देती है, चाय चढ़ा देती, पति आता है, कहाँ हो, मेरे लिए चाय चढ़ा दो।
तो पत्नी बोलती है, हाँ मैंने चढ़ा रखा है, आप हाथ मुँह धो लीजिए। हाथ मुँह धो के आते हैं, चाय देती है। फिर पत्नी के चेहरे पे पसीना था, थकान थी, क्योंकि सुबह से 4 बजे से उठी हुई, शाम 5 बज गया और उसने थोड़ा सा भी आराम नहीं किया। तो पति बोलता है, क्या हुआ? कह कुछ नहीं। फिर पति चाय रख देता है, कहता है आज खाने में क्या बनाओगी? पत्नी कहती है, जो खाओगे वही बनाऊंगी। पति कहता है, अच्छा ऐसा है कि आज मेरा ये खाने का मन है, पैसा ले लो, चली जाओ मार्केट से और सब्जी लेकर के आओ। पत्नी कहती है, कुछ नहीं बोलती, बैठी रहती है। पति कहता है कि पत्नी बोलती है अपने पति से कि आप नहीं जाएंगे क्या? पति कहते हैं, नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, पूरा दिन ऑफिस में। तो पत्नी कहती है, मैं भी तो थक गई हूँ। तो पति क्या बोलता है, आप करती क्या हैं सुबह से? खाना ही तो बनाना रहता है आपको, बस और कौन सा काम है? सारा दिन आराम करिए, आराम ही करती होंगी और करती क्या होंगी? पत्नी कुछ नहीं बोलती, उसी समय सहमी सी हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। वो वेट करती रहती है कि जब अवसर आएगा तब बोलेंगे। फिर पति अपना सो जाता है, पत्नी जाती है मार्केट और सब्जी लेके आती है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सभी फिर टाइम खीरे शाम को का जो हो जाता है, फिर से छील सबको लिया चाय है। देने का हो अभी से जाता को है। आप काटूंगी सास नहीं चिल्लाती मैं, हैं, और बहू चाय ऐसे दे ही दो। सीधे ससुर इसको कहते हैं, बहू कसूंगी इस सास को तरीके चाय, से। अम्मा को अपनी चाय ला करके दे दो। चाय देती है। उसके बाद फिर वो खाने में जुट जाती है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, हम ये खाएंगे, बच्चे कहेंगे ये खाएंगे, तो सबको बनाना रहता। पर उसके लिए कोई नहीं कहता कि तुम क्या खाओगी, तुम्हारा क्या मन है, तुम खुद बना लो। वो सबकी पसंद का काम करती है, सबकी ख्याल करती है, सबके पसंद का खाना बनाती है। पर घर का कोई सदस्य ये नहीं कहता कि तुम्हारी क्या इच्छा है खाने की, तुम खुद से बना लो। फिर वो सबके पसंद का खाना बना के सभी को दे देती है, सभी लोग खा पी लेते हैं। उसके बाद वो सोचती है कि क्या मैं खाना लेके जाऊं और सजा बजा, क्योंकि वो सबको सजा बजा थाली देती थी और अपने लिए जल्दीबाजी में खाना खाती थी। फिर वो किचन में ही बैठ के खाना खा ले। खाने के बाद फिर जो है वो किचन के सारे काम, मतलब बर्तन हटाना, किचन को साफ़ करना, झाड़ू पोछा करना रात में ही कर लेती थी, क्योंकि सुबह उसे फिर से उठना था और फिर से वही रूटीन में लग जाना था। तो ये है एक हाउसवाइफ की कहानी, हर घर की हाउसवाइफ की कहानी, स्टोरी। लेकिन इसके बावजूद भी घर का सदस्य कभी ये नहीं कहता कि सच में हाउसवाइफ को सैल्यूट करना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक लगी रहती है बिना सैलरी के, लेकिन अपने लिए कभी भी कोई भी समय नहीं निकालती है। तो चलती रहती है एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी। सुबह 4 बजे से शुरू होती है और रात 11 बजे से के बाद ख़त्म होती है। फिर वही सुबह, फिर वही रात, डेली का वही रूटीन होता है। कोई भी ज़िंदगी में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन एक हाउसवाइफ कभी थकती नहीं। फिर दूसरे दिन कुछ और फरमाइश, फिर तीसरे दिन कुछ और फरमाइश, फिर सबके घर में लोगों का खाने का मन पूरी सब्जी हुआ। तो फिर घर की बहू ने फिर बनाया, सब्जी बनाया, पूड़ी बनाया। ससुर ने कहा, बेटा आज हम पूड़ी खाएंगे और सब्जी खाएंगे। तो बहू ने कहा, ठीक है, हम बना देते हैं। तो इसी तरीके से एक हाउसवाइफ की लाइफ चलती रहती है, सबके पसंद नापसंद का काम करती रहती है, लेकिन अपने लिए कभी भी वो पसंद का कोई भी काम नहीं करती है। फिर हस्बैंड आते हैं, फिर खरी खोटी सुनाते हैं, फिर हाउसवाइफ कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि हस्बैंड बाहर थक जो जाते हैं और पत्नी घर में आखिर हर पत्नियां करती क्या है? कुछ भी तो नहीं, 2 रोटी बना देती हैं, 2 रोटी बना के फुर्सत हो जाती हैं। सारा दिन घर में आराम ही तो करती हैं और घर में होता ही क्या काम है। पर ये कोई नहीं समझता कि एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी कितनी कठिन होती है। एक जो पत्नी घर की सारी जिम्मेदारी निभा सकती है,
वो कभी कोई नहीं निभा सकता। एक औरत घर में 24 घंटे में 1 घंटा, मान लीजिए बाज़ार मार्केट गई हो तो ठीक है, लेकिन हस्बैंड कभी भी 24 घंटा नहीं रह सकता। वो 4 घंटे भी नहीं रह सकता घर में स्थायी रूप से। कभी किसी ने सोचा है? नहीं। तो बस इसी तरीके से एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी कटती रहती है, अपने घर की जिम्मेदारियाँ निभाती रहती है और उसी में खुश रहती है। क्योंकि एक हाउसवाइफ को क्या चाहिए? इज्जत, मान, सम्मान। लेकिन किसी किसी घर में नहीं मिलता है। बेचारी हाउसवाइफ दिन भर सबकी जिम्मेदारी निभाती है, लेकिन जब उसकी नौबत आती है तो फिर कोई नहीं निभाता, सब पीछे हट जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर दे देना मेरे भाई बहन। और मैं अपने जितने भी भाई लोग हैं सबको यही कहूँगी कि अपने पत्नियों की रिस्पेक्ट और इज्जत करिए, मान सम्मान करिए, उसके भी हर इच्छाओं और शौक़ों का ख्याल रखिए, क्योंकि वो आपके घर को बड़े अच्छे से संभालती है। एक दिन भी यदि वो कहीं चली जाए ना तो आपकी घर गृहस्थी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, कोई संभाल नहीं सकता। क्योंकि बिना पैसे की एक नौकरी होती है एक हाउसवाइफ की, जो वो बेधड़क खुशी से निभाती रहती है। क्यों? अपना घर समझकर। लेकिन वहीं ससुराल के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अपनी बहू को अपना नहीं समझते, सिर्फ एक समझते हैं तो सिर्फ घर का काम करने वाली, बस। इसके अलावा और कोई भी मान सम्मान नहीं देते हैं उसको। पर ये गलत है, क्योंकि वो भी किसी के घर की बेटी है, बड़े नाजों और दुलारों से पली होगी। ऐसा नहीं है। अगर आपकी बेटी बड़े नाजों और दुलारों से पली है तो वो जो आपके घर आई है ना, वो भी बड़े नाजों और दुलारों से पली होगी। तो उसकी बेकदरी मत करिए, मान और सम्मान करिए, उसके भी शौक़ों और इच्छाओं का ख्याल रखिए, क्योंकि वो सबके लिए हाजिर रहती है। आप सभी लोग एक आवाज़ लगाते हैं, वो तुरंत हाजिर होती है। तो उसके लिए भी आप लोग हमेशा खड़े रहिए, हर चीज़ में खड़े रहिए, क्योंकि उसकी भी ज़िंदगी है, उसके अंदर भी दिल है। यही एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी है, जो सुबह से शाम तक, रात तक चलती रहती है और वो भागती रहती है। कई कई घरों में तो न जाने कितने सदस्य होते हैं, पर एक पाँव से खड़े होकर के एक बहू, पत्नी, माँ हर लोगों की जिम्मेदारी निभाती रहती है। बड़ा कष्ट होता है हर घर की कहानियाँ सुन कर के कि एक पत्नी, एक बहू, एक हाउसवाइफ इतना घर की जिम्मेदारी निभाती है, लेकिन उसका कोई मान सम्मान नहीं होता। एक बार कोई आवाज़ लगाता है तुरंत हाजिर होती है कि आए आए आए, कभी ना नहीं कहती है। तो फिर आप काम में लगी रही तो बैठे बैठे जा लेते, अपन बाल ऐसे पटिया देते पहले। सासों ससुर कोई दुख सुख हो, कुछ भी हो, वो खड़ी रहती है, हर तकलीफ़ों में उनका सेवा भी करती है। ऐसा नहीं है कि नहीं करती, आप करें ना करें, लेकिन वो हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है। तो फिर हर घर का फ़र्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो बहू के भी हर इच्छाओं और शौक़ों का ख्याल करें। जितना वो आपके लिए करती है उतना नहीं तो थोड़ा ज़रूर करें उसके लिए, क्योंकि वो भी एक घर छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़ करके आपके घर आती है। यदि आप अपना उसे नहीं समझेंगे तो फिर आप सामने वाले से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो आपको अपना समझे। लेकिन फिर भी वो समझती है,
हर तरह की जिम्मेदारी उठाती है। ये तो पकड़े हुए हो, फिर उड़े लागी तो जाना तो। अभी एक दिन भी घर की बहू या पत्नी या एक हाउसवाइफ घर छोड़ के 3 दिन भी चले जाए, जो एक पति बोलते हैं ना कि सारा दिन खाली ही रहती हूँ, करती क्या, 2 रोटी ही तो बनाना है। जिस दिन वो घर में ना रहे ना, तो सुबह से लेके रात तक 2 रोटी ही बना करके दिखा दें। सिर्फ 2 रोटी ही नहीं बनाती एक पत्नी या एक बहू, एक हाउसवाइफ रोटी के साथ साथ पूरे घर की अच्छे से जिम्मेदारी देखती है। क्योंकि उसके भी जैसे एक आदमी के दिमाग में चल रहा होता है कि हमें कैसे घर की जिम्मेदारी पैसे ला करके ऐसे निभाना है, ऐसे निभाना है, तो एक पत्नी भी उसके दिमाग में भी चल रहा होता है कि मुझे कौन से काम को करना है, ये काम को कैसे करना है। तो दोनों की बराबर जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझें, एक दूसरे का मान सम्मान करें और घर में जो बुजुर्ग हैं वो भी अपने बहुओं का सम्मान करें, ना कि सिर्फ अपनी बेटी को बेटी समझें। बेटी आई 2-3 दिन के लिए कर दी तो बहुत हुआ, और बहू जो हमेशा कर रही है उसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो ऐसा मत करिए, उसका मान सम्मान करिए, ख्याल करिए। उसके बाद ऐसी ही दिनचर्या एक हाउसवाइफ की चलती रहती है, सुबह से लेकर रात तक सबकी जिम्मेदारियां निभाती है, घर की जिम्मेदारियां निभाती है, अच्छे से सब कुछ व्यवस्थित करती है। बस यही एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी है। लेकिन यहाँ पर आज मैंने एक कहानी के रूप में अपनी ये वीडियो में प्रस्तुत किया है एक हाउसवाइफ की लाइफ, ज़िंदगी। हर घर में हर एक हाउसवाइफ की ये लाइफ है, ऐसा नहीं है कि किसी हाउसवाइफ की ये ज़िंदगी नहीं है, सबकी यही लाइफ है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी हर अपनी बहनों से, एक हाउसवाइफ से, कि घर की सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए आप अपना भी ख्याल रखें, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें, अपने लिए समय निकालें। क्योंकि कभी कोई घर का सदस्य नहीं कहेगा कि आप अपनी खुशियों का ख्याल रखें, आप अपने लिए टाइम निकालिए, कभी कोई नहीं कहेगा। आपको खुद से अपना ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप खुद से अपना ध्यान रखेंगी तभी घर का ध्यान रख पाएंगी। अरे कई घरों में तो होता है, बहुएं 100 दिन काम करती हैं, अगर एक दिन बीमार हो गई तो कई घरों में सास ससुर बोल देते हैं कि नाटक करिए, नाटक करके लेटी। अगर वो 100 दिन काम कर सकती है और एक दिन वो बीमार हो गई तो वो नाटक कैसे कर सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बहू है, पत्नी है या एक हाउसवाइफ है, उसकी भी तबीयत खराब हो सकती है, उसको भी थकान हो सकती है, उसका भी एक दिन आराम करने का मन कर सकता है। तो इस बात को जो भी ससुराल वाले हैं ज़रूर समझें और अपने बहू और अपनी पत्नी का सम्मान करें। जैसे आपकी बेटी सम्मान लायक है, हर चीज़ की हकदार है, वैसे बहू भी आपकी हर चीज़ की अधिकारी है, क्योंकि बेटी से ज़्यादा बहू सेवा करती है। इसलिए जैसे आप एक बेटी को हर चीज़ सब कुछ करते हैं, वैसे एक बहू के लिए भी आप करिए, क्योंकि बहू बेटी एक समान है। तो बस हमने ये छोटी सी स्टोरी शेयर की है वीडियो के माध्यम से। अगर मेरी जो भी मेरे भाई बहन मेरे से जुड़े हैं, अगर वो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दे देना, और जो कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करिएगा। मैंने आज हर घर के हाउसवाइफ की ये लाइफ शेयर की है, क्योंकि हर हाउसवाइफ की यही स्टोरी है, यही कहानी है। अपना ख्याल नहीं रखती है, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी देखने में लगी रहती है, और उसके बाद उनकी पूरी लाइफ इसी में बीत जाती है। तो ऐसा मत करिए, जिम्मेदारियां भी देखिए और अपने लिए भी समय निकालिए। चलिए ठीक है, रखते हैं। और हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर दे देना, और जो हमारे नए भाई बहन हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो
जो भी मेरे भाई साहब लोग हैं, अपने पत्नियों का सम्मान करिए, ख्याल करिए, कभी उनको अपने बातों से या शब्दों से चोट मत पहुंचाइए जिससे उसे अपने मायके की याद आए। कहते हैं जब एक बेटी विदा होती है तो यही सोचकर अपने ससुराल आती है कि जिस तरह से मैं मायके में रही हूँ खिलखिलाती हंसती, उसी तरीके से हे ईश्वर मेरा ससुराल भी हो। लेकिन कुछ लोगों का ससुराल ऐसा होता है कि उनका हंसना भी बंद हो जाता है और उन्हें ऐसे ऐसे शब्दों से बांट दिए छोड़े जाते हैं कि वो बेचारी दिन भर भुगती रहती है, दिन भर भुगती रहती है। तो ऐसा मत करिए आप सभी लोग, उसका मान सम्मान करिए। वो एक माँ बाप छोड़ के आई है, घर छोड़ के आई है, तो उसका ध्यान रखिए, मान सम्मान करिए। बस यही कहना चाहूँगी मैं। और क्योंकि एक पत्नी और एक माँ अपना पूरा जीवन अपने घर परिवार के लिए सौंप देती है, इसलिए सम्मान करिए, यही कहना चाहूँगी। तो बस यही एक हाउसवाइफ की लाइफ है, सुबह से लेके रात तक, फिर मॉर्निंग से लेके नाइट तक यही ज़िंदगी है। तो चलिए सैल्यूट करते हैं। आप जो भी हाउसवाइफ हैं, जो भी पत्नियाँ, जो बहुएँ हैं, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियाँ देखिए, लेकिन अपना भी ख्याल रखिए। ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।